उग्रसेन की पत्नी अपनी स्वामी की पूजा करती है। एक दिन रथ में सवार होकर जंगल पहुंच गई, भ्रमण करती है। उस जंगल में एक द्रुमलिक नामक राक्षस रहता था। उसने देखा ये परम सुंदरी नारी किसकी जो है नारी है। उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखकर उसके हृदय में छल करने की कामना जागृत हो गई। उग्रसेन का रूप बना करके उस पतिव्रता नारी के साथ में छल किया और बाद में असली भेष में आया तो पवन रेखा ने श्राप दे दिया, अरे राक्षस तूने मेरे पतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया। मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ और तुमने मेरे पतिव्रत को भंग किया है, इसलिए मैं श्राप दे दूँ। राक्षस ने वरदान दिया, ऐ देवी आप मुझे श्राप न देना, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ कि आपकी कोई संतान नहीं है और समय आने पर एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा और वो भी कैसा बालक, इतना तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान, बलवान, समस्त राजाओं को हरा करके मार करके स्वयं परमात्मा से युद्ध करेगा। ऐसा बालक आज पवन रेखा घर आती है। धीरे धीरे पुत्र का जो है प्राकट होने का अवसर आया और जैसे पवन रेखा के पुत्र जन्म लेता है तो पुत्र कैसा हुआ, बड़ी भयावनी मौसम, बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, कोयले गीत गाना बंद कर दिया। ऐसे अद्भुत दृश्य में अद्भुत दिन में अवतार लिया है पवन रेखा के पुत्र जन्मा। महाराज उग्रसेन ने बधाई बजवाई, शहनाई, कोई संतान नहीं थे। उसका नाम संस्कार हुआ तो नाम क्या हुआ, कंस। कंस का जन्म ऐसे भयावने मौसम में हुआ। अगर ऐसे भयावने मौसम में अगर बेटे का जन्म होता है तो मानो ये बेटा गुणवान निकलेगा, गुणवान जैसे कंस छोटे से इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार छोटे से करने लगा अत्याचार। गांव में गायों को काट कर नदियों में फेंकता है, अपनी माता पिता को मारता है, दुख देता है, परेशान करता है कंस। और भक्तों एक बात है कि आजकल भी कुछ ऐसे बालक हैं जो अपने माँ बाप को डंडों से मारते हैं। आज भी केवल कंस ही नहीं था, आज कलयुग में तो आधे कंस ही पैदा होते हैं। ये बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं भाई? तो कहने का मतलब है कि आजकल कुछ बालक है जो कंस की तरह कार्य करते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं, माता पिता की कद्र नहीं करते, इज्जत नहीं करते। लेकिन कहते हैं माँ बाप को तभी अपार दुख होता है जब एक संतान परेशान करता है, क्योंकि माता पिता संसार के दुख से नहीं परेशान होता। अगर उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, अन्य चीजें नहीं है तो उतना दुखित नहीं होता है जितना एक बालक की परेशान करने पर दुखित होता है। कहते संसार से माँ बाप जीत जाते हैं लेकिन अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन
लेकिन भक्तों कहते माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाल पोष कर इतना बड़ा कर दिया है, उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। बच्चों को कभी माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए कि एक मैया ने जब हमें जन्म दिया तो उतनी समय कितना दुख उठाया था उसने। 9 महीने बालक को पेट में रख करके जब माँ जन्म देती है और वही पुत्र जब बड़ा होने पर माँ को परेशान करता है तो माँ आंसू नहीं बहा पाती है, माँ रो नहीं पाती, क्योंकि माँ जब बच्चों को मारती है तो पूरा परिवार जान जाता है, लेकिन जब बच्चा माँ को मारता है तो कोई नहीं जान पाता, क्योंकि वो बालक सबसे बताएगा कि मम्मी ने मारा है, लेकिन वही बालक मम्मी को मारेगा तो माँ नहीं बताएगी कि मेरा बालक मुझे मारता है, कि बताएंगे? एक बालक अपने माँ बाप की बदनामी करा सकता है, लेकिन वही माँ बाप बच्चों को कभी समाज में गिरते हुए नहीं देखना चाहते। बेटा चाहे माँ को भोजन न दे, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत नहीं कह सकते, कह सकते। बेटा चाहे चोरी करता हो, गंदा हो, गलत रास्ते पर चलता हो, दारू पीता हो, गांजा पीता हो, लेकिन ये बात संसार कह सकता है, लेकिन कभी माँ बाप नहीं कह सकते कि मेरा बेटा ऐसा है। जानते हैं कैसा है? भगवान कन्हैया माखन चुराते थे, लेकिन यशोदा कभी मानती नहीं थी कि मेरा लल्ला चोरी करता है। क्यों माने भाई, बालक है। इसलिए भक्तों, अगर माँ आपके लिए इतना सुख की कामना करती है तो बच्चों को चाहिए कभी जीवन में अपने माँ बाप दुखी न हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो बेटा अपने माँ बाप को परेशान करता है उसके जीवन में कभी कभी सुख नहीं आ सकता है, खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बेटे पर सदैव रहता है। इसलिए अगर माँ बाप का साया बच्चों के ऊपर से उठ जाता है तो जीवन कभी अच्छे से नहीं व्यतीत कर सकता है।